हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट राकेश मेहता आज आप लोगों के सामने कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करने आया हूँ। वो गंभीर मुद्दा मैरिज। वो मैरिज इसलिए गंभीर मुद्दा है क्योंकि आज हमारे समाज में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, लगातार 2-4 वर्षों में मैं जो देख पा रहा हूँ, वो मैं कोर्ट के केसेस भी मैं कंटिन्यू ऑब्जर्व करता हूँ। मैं फैमिली कोर्ट में भी देखता हूँ, क्रिमिनल केसेस भी मैं देखता हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव क्या है? बदलाव क्या ये पॉजिटिव साइन है, क्या ये नेगेटिव साइन है? तो मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं, निगेटिव की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार अगर मैं बोलूँ तो पहला कि क्या समाज है, क्या दूसरा माँ बाप हैं, या तीसरा वो लड़के या लड़कियाँ जो मैरिज कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो मेरे अनुसार अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अभी के समय में जो मैरिज हो रही है, 3 तरीके से अगर मैं देखूं तो 3 तरीके से मैरिज जनरली हो रहे हैं। एक तो जो मैट्रिमोनियल साइट पे जो अगर आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, आप एक दूसरे को फिर टाइम देते हैं, मिलते हैं, फिर 5-6 महीना 4 महीना टाइम लगाकर फिर आप मैरिज करते हैं। दूसरा है कि लड़की या लड़का का फैमिली, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से एक दूसरे को पता करवाते हैं, लड़का कैसे है, लड़की कैसी है, ठीक है। उसके बाद फैमिली इन्वॉल्व होती है और इन्वॉल्व होने के बाद मैरिज होती है, ठीक है। उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। थर्ड, लव मैरिज। लव मैरिज में जनरली अभी के दौर में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि लव मैरिज, अगर किसी का रिलेशनशिप, चाहे लड़का किसी लड़की को 4-5 साल से अगर जान रहा है, ठीक है, 5 साल 6 साल से जान रहा है, और लड़की भी लड़के को 5-6 साल से जान रहा हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर ये लव मैरिज अगर कोई करता है तो लड़का भी लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, लड़की भी लड़के को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये तो लव मैरिज एक तीसरा ऑप्शन है। लेकिन हो क्या रहा है हमारे समाज में कि देखिए, किसी के भी पेरेंट्स, चूँकि हम लोग समाज के पार्ट हैं और हम उसी समाज से निकले हैं, मतलब हमारे माँ बाप भी एक समाज में रहते हैं और समाज हम लोगों से बनता है, हम ही समाज बनाते हैं। लेकिन समाज में अगर मैं देखूं कि समाज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाकर और वो क्राइम क्रिएट कर रहा है, क्राइम बढ़ा रहा है, और वो सिर्फ एक छोटी सी खुशी के लिए, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति बना देगी आने वाले समय में देश में। और आने वाले समय मुझे लगता है इस गंभीर मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी माँ बाप हैं, अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालते पोसते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाने लिखाने के बाद जब वो पढ़ लिख कर जब वो कहीं जॉब करने लगता है या अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि लड़का अगर पढ़ा लिखा सब कुछ है तो उनसे भी एक बार डिस्कस करना चाहिए शादी से पहले कि क्या आपके बेटे को या बेटी को कोई लड़का पसंद है या नहीं है, या उसके जीवन में क्या चाहती है वो, क्या चाहता है वो, ठीक है। उस मुद्दे पे मुझे लगता है, गंभीर मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप समाज को पहले साइड कीजिए, पहले आप अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि देखिए, आपका बच्चा है, आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है, और आपका बच्चा अगर सिर्फ आप समाज के डर से, या समाज में आपकी हंसी होगी या कुछ इस तरीके से होगा कि आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, तो आपका बच्चा अगर गलत कदम उठा लेता है या आपकी बच्ची गलत कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेदार बच्चे और बच्चियां तो होंगे ही, साथ में आप भी जिम्मेदार हो जाते हैं। और जब जिम्मेदार आप होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो समाज में एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस करके अगर मान के चलिए किसी लड़के को लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है, तो उसमें क्या है कि दोनों फैमिली को बैठकर बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या, अगर मान के चलिए कोई चीज़
अगर मैचिंग नहीं है तो दोनों से पूछना चाहिए, क्या तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो क्या कैसे अपने लाइफ को मैनेज करोगे, कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे। अगर दोनों अगर सक्षम है बढ़ाने में तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों को शादी करा देनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मैं तीसरी बात बोलूं कि ठीक है, अब माँ बाप अपनी मर्ज़ी से या उनके खुशी से आपने शादी कराया, ठीक है, तो कराने से पहले अब माँ बाप को पता नहीं है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि अगर मैरिज होने के बाद भी लड़की का या लड़का का किसी दूसरे से अफेयर हो जाता है, जनरली अभी देख रहे हैं सोसाइटी में जिस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें माँ बाप का मतलब अगर माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज गलत डायरेक्शन में ज़रूर जा रहा है। जितने क्राइमें हो रहे हैं इसका अगर मैं सही मायने में कहूँ तो समाज या तो नए जनरेशन को समझ नहीं पा रही है, नए जनरेशन से खुलकर बात नहीं कर पा रही है। अगर समाज नए जनरेशन को अगर उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए समय पहले वाले और अभी के समय में बहुत आकाश पाताल का डिफरेंस है। ठीक है, पहले जिस तरीके सोसाइटी चलती थी और अभी के सोसाइटी में बहुत अंतर है। ठीक है, अभी जिस तरीके से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस मेट्रो सिटी में जिस तरीके से बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस मुद्दे पे परिवार को, सोसाइटी को, समाज को और बुद्धिजीवी लोगों को इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है कि क्या मैरिज बच्चे के पसंद से होनी चाहिए या सिर्फ अपनी खुशी के लिए बच्चे का मैरिज कराना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो समाज में धीरे धीरे इस ऐसा समय आएगा कि ये आपके, अभी तो ये मेट्रो सिटी में है, ये धीरे धीरे गांव स्तर तक ये बात पहुंच जाएगी। और जब ये गांव स्तर पे पहुंचेगी तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम मतलब इंडिया के लिए हो जाएगा। और ये मतलब ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अभी समय है इस मुद्दे पे बात करने का, इस मुद्दे पे डिस्कस करने का, और इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि डिस्कस करके अपने बच्चों को संभालने का। और अपने बच्चों को आप अपना प्यार से पाला है, बड़ा किया है, ठीक है, आपने उसको संस्कार दिया है, तो बच्चे को भी अगर संस्कार इतना अच्छा दिया है तो डेफिनेटली बच्चा गलत नहीं करेगा। बस बच्चा आपका चाहता है कि माँ बाप भी मेरी बात सुने। अभी देखिए रिसेंटली जो 2-3 केसेज अभी चल रहे हैं, अभी रिसेंटली जो केसेज हुए हैं, अभी सोनम वाले जो मैटर चल रहा है, रघुवंशी वाले जो मैटर चल रहा है, उसमें क्या है, या तो लड़की किसी दूसरे से प्यार कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर थोपा गया है, ठीक है, थोपने के बाद लड़की किसी प्रेशर में आकर उस लड़के शादी करता है, बाद में लड़के का मर्डर हो जाता है। तो ये कितना ही दयनीय स्थिति। अब सोचो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, इसमें एक परिवार बर्बाद हुआ, दूसरा परिवार बर्बाद हुआ, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हुए सारे बर्बाद हुए और सारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबको कम से कम अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा पता चलता है तो डेफिनेटली लड़की और उसके पूरे जो भी प्लान सेट किया है वो अप्रॉक्स आजीवन कारावास तो मिलना ही मिलना है। दूसरी चीज़ कि सोचिए कि एक खुशी के लिए अगर स्टार्टिंग में ही अगर उनके माँ बाप समझ जाते हैं या उनके भाई वगैरह समझ जाते हैं तो ये इतना बड़ा क्राइम होता नहीं। और आज के डेट में जिस परिवार पे ये बीता होगा उसकी कितनी बड़ी बदनामी होगी। और आज वो माँ बाप, लड़की के माँ बाप अपने समाज में जीने लायक नहीं होंगे, उनको समाज जीने नहीं देगा। तो ये चीज़ होने से पहले अगर वो चीज़ अगर आप उस समय कर लेते तो ये सवाल ही नहीं उठता ना। तो ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है इस पे डिस्कस हर परिवार को करना चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को समझिए और अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए एज ए फ्रेंड के नाते, समझे। अगर आप अपने बच्चों से फ्रेंड के नाते बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे समाज में जो क्राइम हो रहे हैं या जिस तरीके से ये रेशियो बढ़ रहे हैं वो कम होगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी एंड करता हूँ। और किसी प्रकार का अगर डिस्कशन करना हो मैट्रिमोनियल मैटर से रिलेटेड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए बात कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका सहयोग करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।